हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन चैप्टर। फंक्शन में हमने कल पढ़ा था ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो उसमें से हम मॉडुलस फंक्शन और पैराबोला और एक क्या था एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए की पावर एक्स से। क्या करते हैं? ए की पावर एक्स से इसको डिनोट करते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको डिनोट करेंगे ए की पावर एक्स से। इसके दो ग्राफ बनेंगे, एक बनेगा एक ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तब ये ग्राफ बनेगा। जब ये ग्रेटर दैन बनेगा, क्या है? जब ग्रेटर दैन बनेगा जब एक्स अक्ष वाई अक्ष में क्या होगा? ये 0 को टच नहीं करेगा ग्राफ। क्या है? ये 0 को टच नहीं करेगा और ये क्या हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और ये वाला ग्राफ क्या बनेगा? ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा? ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा। पूरा ये ऐसे आएगा और ये 1 है और ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसको देखेंगे, ये क्या है? ये डिक्रीजिंग है। ये क्या है? डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ये नीचे की ओर घट रहा है, तो ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ। अब इसकी डोमेन देखेंगे, इसकी डोमेन क्या है? पूरी आर है। क्या है? आर है, क्योंकि ये हर जगह पूरा जा रहा है। इधर भी ग्राफ बढ़ रहा है, इधर भी ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? रियल वैल्यू पूरी क्या है? आर है। इसकी कोडोमेन क्या है? इसकी कोडोमेन भी आर है। यदि आर नहीं दिए हुए है, यदि कोई वैल्यू कोडोमेन की नहीं दिए हुए है, तो उसको क्या लिख देते हैं? आर लिख देते हैं। नहीं, जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ किसमें है? आर टू आर है और इसमें क्या लिखते हैं? डोमेन ये वाली वैल्यू को लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डोमेन इसे लिखते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब इसकी रेंज देखते हैं। रेंज ये 0 को नहीं टच कर रहा है। क्या 0 को नहीं टच कर रहा? तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे? और ये कहाँ तक जा रहा है? पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी। अब इसके बाद इसको देखेंगे 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं? 1-1 फंक्शन देखने के लिए एक्स अक्ष के सिमेट्रिक यानी एक्स अक्ष के पैरेलल चलते हैं। एक्स अक्ष में देखते हैं एक जगह काटनी चाहिए, तो क्या एक जगह वैल्यू काट रहा है? एक जगह ही काट रहा है और बाकी नहीं काट रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा। ऑनटू होगा कि नहीं? ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है। ये क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस ये पूरी रियल वैल्यू में होगा। क्या होगा? पूरी रियल में होगा। डेरिवेटिव भी पूरी रियल में होगा। और इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो ये तो ना वाई एच के सिमेट्रिक जा रहा है ना ओरिजिन के सिमेट्रिक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। नाइदर नार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना तो इवन है ना तो ऑड है। दोनों के लिए सेम है, खाली अंतर कितना है? इसमें इंक्रीजिंग होगा, इसमें डिक्रीजिंग होगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज सब बराबर आएगा। खाली ये क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज का बस अंतर आएगा दोनों ग्राफों में। जब एक ग्रेटर दैन 1 होगा तब क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग होगा। जब 0 और 1 के बीच 1 के बीच में आएगा तब क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं y इक्वल टू log बेस
ए होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए एक्स। तो इसमें भी दो बनेंगे, एक बनेगा ए ग्रेटर देन 1 और एक बनेगा 0 और 1 के बीच में इक्वल नहीं लगेगा। 0 और 1 के बीच में एक ग्राफ होना चाहिए और ये 0 को टच नहीं करेगा। क्या ये 0 को टच नहीं करेगा और यानी पूरे इन्फिनिटी बाकी पूरे रियल में जाएगा। इसकी डोमेन देखेंगे, इसकी डोमेन पूरी आर है, पूरे आर में जाएगा। इसकी कोडोमेन यदि दिए है तो ठीक है, नहीं तो आर लिख लेते हैं। रेंज इसकी क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी 0 से क्या होगी इन्फिनिटी, क्या होगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 को टच नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी होगा। और इसके बाद क्या देखेंगे इवन ऑड, इवन है या ऑड है, ये ना, क्योंकि वाई इसके सिमेट्रिक नहीं बन रहा तो इवन भी नहीं है, 0 के सिमेट्रिक ओरिजिन से नहीं जा रहा तो क्या ऑड भी नहीं है, क्या हो जाएगा नन हो जाएगा। वन फंक्शन देखेंगे, वन फंक्शन है क्योंकि ये एक्स अक्ष पे एक ही जगह कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा वन फंक्शन है, क्या है वन फंक्शन है। और इसमें देखेंगे रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस ये कहाँ पर नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस 0 से और इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्या होगा 0 से और इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और डेरिवेटिव भी 0 और इन्फिनिटी से नहीं होगा। ये दो जगह ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, इसकी डोमेन आर होगी, कोडोमेन आर होगी। रेंज 0 को टच नहीं कर रहा तो 0 को छोड़कर पूरी इन्फिनिटी तक होगी। इवन ऑड में ना तो इवन है ना तो ऑड है, क्योंकि वाई एस के सिमेट्रिक नहीं बना रहा ना ओरिजिन से बना रहा। 1 है क्योंकि एक जगह काट कर रहा है तो 1 है। ऑन टू नहीं होगा क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, दोनों में सेम है। ये खाली क्या है, ये इंक्रीजिंग है और ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये लॉगरिथम फंक्शन था। अब इसके बाद क्या है फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को यानी इसके अंदर लिख सकते हैं, या तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करके ऐसे इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, डोमेन क्या है, डोमेन देखेंगे इसको, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन पूरी यानी रियल वैल्यू में फैली हुई है। क्या है, पूरी रियल वैल्यू में फैली हुई है। इसकी कोडोमेन नहीं दिए हुए तो पूरी क्या मान लेंगे, रियल ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रियल मान लेंगे। और इसके बाद रेंज, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज 0 को इंक्लूड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 0 क्लोज इंटरवल आएगा। क्या आएगा, 0 क्लोज इंटरवल आएगा। और 1 में क्या आ जाएगा, 1 ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि 1 को नहीं ले रहा ना तो 1 ओपन इंटरवल होगा। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन है कि नहीं, 1 फंक्शन नहीं, क्योंकि जैसे एक्स अक्ष के सापेक्ष जाएंगे तो देखिए बहुत जगह लाइन काट रही है। और ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि इसकी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं है। क्या, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। और इवन ऑड फंक्शन क्या है, इवन ऑड फंक्शन में यानी एक्स अक्ष में ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा, क्योंकि इसके वाई अक्ष के सिमेट्रिक बन रहा है। क्या बन रहा है, वाई अक्ष के सिमेट्रिक बन रहा है तो इवन हो जाएगा। और ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर नहीं होगा, रियल को छोड़कर इंटीजर वैल्यू में, रियल छोड़कर पूरे इंटीजर वैल्यू में, यानी इंटीजर वैल्यू में नहीं होगा। क्या होगा, इंटीजर वैल्यू में ये नहीं होगा। यानी डेरिवेटिव
डेरिवेटिव कहाँ नहीं होगा, डेरिवेटिव खाली फ्रैक्शन में नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, फ्रैक्शन को छोड़कर ये सम में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव भी हो जाएगा। फंक्शन में छोड़कर ये डेरिवेटिव भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखेंगे, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखेंगे। अब इसकी क्या है, इसको डोमेन पहले इसकी देखेंगे, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन पूरी क्या है, रियल वैल्यू है, पूरे में जो है जा रहा है। को डोमेन ये क्या है, इसकी को डोमेन भी इसकी क्या है, पूरी रियल वैल्यू है। रेंज क्या है, अब इसमें रेंज में ये ध्यान देंगे कि रेंज ये इसमें होगा कहाँ पर और कहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें इंक्लूड करेंगे 0 पर होगा क्योंकि 0 पर ग्राफ है, फिर इसके बाद +-1 पर होगा, +-2 पर होगा, +-3 पर, ऐसे करके होगा। यानी क्या होगा, इंटीजर वैल्यू पर ये क्या है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, क्या है ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ऑनटू भी नहीं होगा, क्या है ऑनटू फंक्शन भी नहीं होगा। ये ओरिजिन होगा यानी ये ऑड फंक्शन होगा, क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और दूसरा ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा, ये कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन पर बस होगा, क्या होगा, फ्रैक्शन पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और डिसकॉन्टिन्यूअस इंटीजर पर। डिसकॉन्टिन्यूअस ये कहाँ पर होगा, इंटीजर वैल्यू पर, कहाँ पर होगा, इंटीजर वैल्यू पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं होगा, डिफरेंशिएबल ये इंटीजर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, कहाँ पर, इंटीजर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके बाद हमने पूरे क्या पढ़ लिए, पूरे स्पेशल फंक्शंस पढ़ लिए। थैंक यू सो मच।